हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। ठीक है, शुड वी टेक अ ड्रॉप फॉर अ क्लैट 2025। आइदर ये किसी भी ईयर के लिए हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद देखें। तो जनरली हम बात करने वाले कि 2025 में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको बिना मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर मैं अगर कह रहा हूँ कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसके पीछे रीजन होगी। ठीक है, तो हम लोग सारे फैक्टर देखेंगे कि किस, और ये सबके लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगी कि कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है। तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में चलो आगे शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, किस पॉइंट पे कह रहा हूँ कि हाँ भाई ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके सर्टेन पॉइंट्स होंगे, सर्टेन फैक्टर्स होंगे, कुछ रीजंस होंगे, और कौन ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि आपने जो पेपर दिया है 2024 में अपीयर किया है, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी, आपने कितने ऑनेस्ट अपनी ईमानदारी के साथ 2024 की पेपर दी है। ठीक है, वो एक फैक्टर है। अगर किसी ने अपनी ईमानदारी से पेपर नहीं दी, ठीक है, कि बस यूं ही दे दिया, या 50% उसकी प्रिपरेशन थी और 50% लैक कर रहा है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, एक अटेम्प्ट और मैं दे दूंगा तो पक्का है कि फोड़ देंगे, अच्छा रैंक लेंगे। तो और भी सारी चीजें फैक्टर है, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर किसी ने ऑलरेडी इस बार सेकेंड ड्रॉप लेके पेपर दिया था, फिर उसको ये सब चीजें फील हो रही कि भाई 50% थी और एक अटेम्प्ट देंगे तो फोड़ देंगे, तो सॉरी भाई, नॉट रिकमेंडेड सेकेंड ड्रॉप वाले, बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, जैसे अभी हमने बात की कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी नहीं थी, ये भी एक फैक्टर होती है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपकी एग्ज़ाम की जो आपने अभी पेयर किया है, तो आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या थी, आपने किस स्ट्रेटजी के तहत आपने पेपर दिया। ठीक है, आपने एग्ज़ाम देने में क्या मिस्टेक्स किए हैं, वाइल प्रिपरेशन आपने क्या गलतियां की है। ठीक है, अगर खुद की गलतियों को आप खुद पहचान रहे हो, या आपका जो भी मेंटर है आपको वो सारी चीजें बता रहा है, आपकी इमेज एक क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्लान करो भाई 2025 में हमको फिर से देना है एंड फिर सारी स्ट्रेटजी फिर से बनाओ, नहीं। ये पहले ऊपर लिखा हूं, उसका मतलब है कि ये आपको पता होनी चाहिए कुछ रॉन्ग आपने कुछ गलतियां की हैं जो कि आपको प्री पता है। बस एक दो मिस्टेक्स हो गए हैं जो आपको कि भाई ये मेरा सही हो जाएगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आगे इस पे और भी देखेंगे कि, और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉइंट्स कुछ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जिन्होंने 12th अपीयरिंग में दिया उनके लिए एप्लीकेबल है। चलो ठीक है, 1 ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप किसी का रहा होगा, आइदर मैं सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप की तो बात कर दूं कि थर्ड तो कोई देता भी नहीं होगा, देना भी नहीं चाहिए अगर कोई दे रहा है तो। ठीक है, डेवलपमेंट्स, क्या क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत है जो आप 2025 को देने का सोच रहे हैं, तो आपकी क्या क्या और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। डिफिकल्टीज लेवल, आपको पेपर देने में क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। इस पे कोई बात करता नहीं है कि भाई ठीक है, किसी ने पेपर दिया, कुछ मार्क्स आ गए, अच्छे नहीं आए, तो आई क्लोज करके नहीं कह सकते कि भाई नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दो, नहीं। आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या क्या गलती की है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको डेवलपमेंट और चाहिए अगला पेपर देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए पेपर देने की। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि भाई कोई लोग इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि नहीं एनएलयू की टैग चाहिए। भाई आपको टैग क्यों चाहिए, पहले तो ये अपने आप से क्यों पूछो कि क्यों चाहिए। अगर आपको लिटिगेशन में जाना है फर्दर, ठीक है, लिटिगेशन में जरूरत नहीं है। आपको जुडिशियरी में जाना है फर्दर, वहां जरूरत नहीं है। आप जो स्कोर करते हो वो आपको वहाँ उससे मतलब नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से आके क्या स्कोर किए हो। ठीक है, हाँ आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन है कि एक बेसिक टाइम दे सकते हो, टाइम वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ओके चलो आगे बात, और एक चीज की, चलो वो आगे बात कर लेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ भाई किसको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड की है, और भी हो सकता था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 12th लिखा है, वाइल अपीयरिंग 12th में किसने दिया है, अभी जिसने दिया है या उसका फर्स्ट ड्रॉप था, जिसने दिया उसका सेकेंड ड्रॉप था। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक थोड़ा हाईलाइट करके दिया है
कि 12th में जो अभी वाइल 12th पेयरिंग दिया, तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से कलर भी यूज़ किया है, कैन गो फॉर ए ड्रॉप, ठीक है, वो ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। सर्टेन रीज़न ऐसा भी नहीं है, वो उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट ड्रॉप वाले उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी इस बार सेकेंड ड्रॉप दिया था उनके लिए भाई बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, नॉट अ सिंगल परसेंट, 1% होता है ना, इन एनी सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल नहीं। अब इसको मैं आगे और भी कॉलम बना सकता था भाई, थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप, नहीं वो यूजलेस है, उतना होना नहीं चाहिए। तो 12th वाले के लिए पहले देख लेता हूँ, ठीक है। 12th वाले ड्रॉप ले सकते हैं, वो भी रीज़न है क्योंकि देखो उनको भाई 12th वालों को अपना क्लैट का भी एग्ज़ाम देना था, साथ में बोर्ड भी देना था 12th की, ठीक है। तो इनफ टाइम हो सकता है कि भाई उनके रीज़न हो सकता है कि इनफ टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी होती है कि हमको भाई और अच्छे से टाइम मिलता, पर्टिकुलर मैं सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर करूँ तो बेहतर और अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, तो ये दोबारा जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि टाइम की वजह से, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से लैक इन प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इनका जैसे कि इनके पास टाइम बहुत इनफ है, तो ये इसके लिए जा सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि मैं एक टैग के लिए, एक स्पेशल इन्वायरमेंट के लिए, जो यूनिवर्सिटी जाने के बाद हमें जो इन्वायरमेंट मिलती है, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, जो वहाँ के माहौल है, तो उसके लिए इनके पास इतना टाइम है, क्योंकि जस्ट 12th दिया है तो बहुत टाइम है, तो ये ड्रॉप ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। इनके लिए ये ग्रीन सिग्नल है। जिनका भाई फर्स्ट ड्रॉप था, आप ये इनके लिए नहीं है कि भाई तुम ऐसे भी चले जाओ जाके ड्रॉप ले लो, कंडीशन है कुछ इनके लिए कि आपने पेपर दिया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी है कि भाई नहीं 50% रह गया, या 50% भाई जिसका रह गया कि प्रिपरेशन में कमी थी, उनको तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई सेकेंड ड्रॉप के लिए तुम जाओ। अगर आपकी प्रिपरेशन में प्रिपरेशन आपकी 90% थी, इवन 85 थी परसेंट थी, 10-5% आप कहीं अगर लैग कर रहे हो, किसी वजह से माइनर मिस्टेक हो गए, ठीक है, आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपने ये टिक करने थे वो कर दिए, ठीक है, एग्जाम के टाइम में कुछ इश्यूज आ गए, ठीक है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, और आपको, हाँ, अगर आपकी फर्स्ट ड्रॉप थी, उसके बाद आप ये पेपर देने में आपको लगता है कि भाई इतनी कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस 90% है, तो भाई नहीं ले ड्रॉप। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है, कितना 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर सेकेंड ड्रॉप दूंगा तो भाई मेरे को अच्छा स्कोर करने से, टॉप रैंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सेकेंड ड्रॉप ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो भाई ड्रॉप मत लो। अगर आपकी मोटिवेशन लेवल इतनी है कि आपको ऐसा लगता है कि आप टॉप रैंक होल्ड कर सकते हो, तो ही आप सेकेंड ड्रॉप के लिए जाओ। क्या अभी अपने आप से पूछो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, कि क्या मैं अगला पेपर दे के टॉप रैंक होल्ड कर सकता हूँ, तो भाई सेकंड ड्रॉप के लिए जाओ। क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ से देख लो, आपने यहाँ से 1 ईयर गैप ऑलरेडी ले लिया है। अगर मैं 12th को भी काउंट करूँ तो आपने 1 चांस लिया, फिर यहाँ पे आपने सेकंड चांस लिया, आप जा रहे हो, अगर यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे 1 चांस, 2, 3, आप ये टाइम ले चुके हो, यहाँ पे भी आपको टाइम था, फिर आप ये लेने जा रहे हो, तो भाई यहाँ पे मैंने लिखा है एटलीस्ट हार्डली टेक 6 मंथ, जो एग्जाम के लिए हार्डली 6 महीने चाहिए, आपने इतना सारा टाइम लिया, तो अब भी आप अगर क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो फिर ये एक एक्सक्यूज हो गया। करवा सच मानो, अगर आपको यहाँ पे फीलिंग आ रही कि भाई टॉप रैंक मेरी आ जाएगी, तो ड्रॉप के लिए जाओ, ठीक है। तो इस लेवल की आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, मैनर मिस्टेक हुआ हो, ठीक है, एक दो चीजें आप में आपकी लैग कर रही थी, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, आपने कुछ, आपकी पैसेज पढ़ने की स्पीड अच्छी नहीं थी, तो मतलब माइनर एक दो चीजें आपकी रहेगी, वरना आपकी तैयारी जो थी ऑलमोस्ट डन थी, ऑलमोस्ट डन थी, 90% 99% डन थी, बस कुछ माइनर मिस्टेक रह गए या समथिंग रह गया तो छूट गया, तो भाई एक वो भी नहीं, इसकी वो भी आप यहाँ पे 5-10% के लिए सोच सकते हो भाई कि ये ड्रॉप ले लो, वरना नहीं यार, फर्स्ट ड्रॉप इनफ था। ये छोटी सी एग्जाम है, स्मॉल एग्जाम है, ठीक है, इसके लिए सेकेंड ड्रॉप तो नहीं बनता है, कोई जेई का एग्जाम नहीं है, जेई एडवांस या, ठीक है, नीट नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ड्रॉप इनफ था। अगर फिर भी कोई चाहता है ड्रॉप लेना, तो मैंने यहाँ पे सारी कंडीशन बता दी थी कि इस कंडीशन में अगर भाई फॉल कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरी ड्रॉप के लिए जा सकते हो, ठीक है।
अगर कॉर्पोरेट फील्ड में ही जाना चाहते हो भाई, एनएलयू का टैग चाहिए क्योंकि तुमको कॉर्पोरेट में जाना है, प्लेसमेंट तुमको अच्छी चाहिए, ठीक है, प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि प्राइवेट में कुछ रेयरली में ही मिलते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं सेकेंड ड्रॉप की। भाई यहाँ मैंने ऑरेंज में लिखा था, यहाँ रेड में लिखा है नॉट रिकमेंडेड एट ऑल एनी हाउ। भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई कंडीशन वंडीशन कुछ अप्लीकेबल नहीं है। तुमने सेकेंड ड्रॉप ले ली, जिंदगी की सारी टाइम तुमने यूटिलाइज कर ली, आगे जाके कॉलेज, ये बस कॉलेज की देखो यहाँ पे एग्जाम ये जो थी बस इसकी एंट्री के लिए थी, आगे जाके वहां 5 साल पढ़ना भी है। तो सारा जिंदगी अगर यहाँ एग्जाम कॉलेज घुसने में लगा दोगे तो फिर पढ़ोगे कब कॉलेज में? 5 साल तो लॉ करनी होती है 5 साल की। तो ये जस्ट एग्जाम कॉलेज की एंट्री के लिए है, इसी में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं लगा सकते। तो सेकेंड ड्रॉप बिल्कुल भी जिन्होंने अभी सेकेंड ड्रॉप दिया था उनके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है भाई। एग्जाम कोई अच्छे से कॉलेज है, मैंने यहाँ बहुत सारे कॉलेज के क्लैट के अलावा जो एग्जाम होती है, ठीक है, ये रही एग्जाम के नेम्स 2 3 4 5 और भी बहुत सारे होते हैं जो अच्छे अच्छे, DUB 5 ईयर एग्जाम होने लगी अब, ठीक है। 6 मंथ के लिए भाई तुम इतना दिन टाइम ले रहे हो तो बिल्कुल सही नहीं है। अदर कॉलेजेस भी हैं, अदर बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, ठीक है, वो अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, अगर प्राइवेट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन भाई अदर और ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये थी रीजंस कि मैंने सारे बता दिए, और आगे मैं इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर भाई ये तो देख लो, ये जस्ट ये क्या क्या मैं अगर बताया तो उसके रीजन होने चाहिए कि क्यों मना कर रहा हूँ। ये सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है भाई, ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स की एंट्री और वहाँ जाके 5 ईयर पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसी में इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते कॉलेज एंट्री के लिए। 5 ईयर आपकी एजुकेशन होती है, ठीक है, टाइम बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है। आपका ड्रॉप लेना वर्थ इट है सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए इतना टाइम लगाना? भाई 5 साल की आपकी कॉलेज है, 3 साल आप इधर लगा दे रहे हो, 8 साल, तो बिल्कुल नहीं है। फिर आगे मास्टर्स भी करो और बहुत सारी चीज़ें। तो आगे मैं रीज़न बताऊं कि देखो इतना ड्रॉप लेने का क्या मतलब है, क्योंकि आपको एनएलयू चाहिए, ठीक है। तो आप लॉ करके क्या करोगे? लॉ करने के बाद क्या करोगे? आइदर प्रैक्टिस करोगे, जुडिशरी में जाओगे, और या कॉर्पोरेट फील्ड में जाओगे, ठीक है। तो बता दूं भाई, ये प्रैक्टिस में किसी भी कॉलेज के टैग, एनएलयू टैग की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्किल होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और डेवलप योरसेल्फ। आपने अपने आप पे कितना काम किया, आपकी रिसर्च स्किल कैसी है, ठीक है, आप आर्गुमेंट कैसे करते हो, आप अपने केस को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर ये कहीं पे भी रह के करोगे आप, तो कोई भी कॉलेज में रह के करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाएगी। इसमें आपको वहाँ कोई नहीं पूछता आप कौन से कॉलेज से आए हो, ठीक है। अगर आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हो तो भाई इसमें आप जो आपकी जुडिशरी की तैयारी कैसी है तो वो मैटर करता है, यहाँ पे कौन से कॉलेज से हो नहीं उससे मतलब नहीं है। अब कॉर्पोरेट फील्ड की बात करूँ तो हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ी सी कॉलेज मैटर करती हैं, ठीक है। आपके कॉलेज यहाँ बिल्कुल मैटर करते हैं, नो डाउट। एनएलयू की टैगलाइन बिल्कुल मैटर करती हैं। यहाँ पे कॉलेज देख के आपको प्लेसमेंट लगता है, क्योंकि आप, और इवन कॉलेज यहाँ पे आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं कि आपके कॉलेज में मार्क्स कितने थे, आपके CGPA कितने थे, आपके SGPA कितने थे, ठीक है। ये सारी मैटर करती हैं। आपकी इसी के बेस पे प्लेसमेंट होती हैं। आपके प्लेसमेंट जैसे लगेंगी, आपके जैसे कॉलेज होंगे, जैसे मार्क्स होंगे, वैसे ही प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। और कहाँ एनएलयू टैग इसलिए भी मैटर करते हैं कि यहाँ पे आपको लॉ फॉर्म जो है कॉलेज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छे कॉलेज में हो तो लॉ फॉर्म से अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और अच्छी लॉ फॉर्म से आएगी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में टोटली आपका एनएलयू का टैग मैटर करता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन भाई देख लो, ग्रेजुएशन करने में टाइम बर्बाद करना बेकार है, प्रैक्टिस में नॉट रिक्वायर्ड, जुडिशरी में नॉट रिक्वायर्ड। तो इस फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हो तो देख सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। अगर भी मैंने मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लो। ओके, बाय, टेक।